दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। विश्व गुरु नरेंद्र मोदी का जब गुब्बारा फूटा तो सब कुछ सामने आ गया। उनका टेलीप्रॉम्प्टर, उनका भाषण, उनका ज्ञान, उनकी अंग्रेजी, उनकी साइंस, सब कुछ। और जब विश्व गुरु के चाणक्य का ढोल फूटा तो कितना कुछ सामने आ गया। और उनमें सबसे बड़ा वोट चोरी। अब इस भंडाफोड़ का विश्व गुरु के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है। उसका एक तोता चुनाव आयोग जैसे समर्पण कर चुका है, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो चुनाव आयोग है। यानी उसकी कोई जिम्मेदारी है, ये चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। फर्जी वोट हैं, वो विपक्ष की जिम्मेदारी। विपक्ष सवाल उठाता है, ये विपक्ष देशद्रोह करता है। विपक्ष सबूत मांगता है या जानकारी मांगता है तो वो देश की सुरक्षा या मतदाता की सुरक्षा हेतु दी नहीं जा सकती। यानी आरोप का हम जवाब नहीं देंगे, हम सूचना बिल्कुल भी नहीं देंगे। यानी हर चोरी को छुपाने का रास्ता था, लेकिन ये रास्ता अब खुल गया है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। और आगे विपक्ष यानी राजनीतिक दल अब दखलंदाजी करेंगे, मतदाता के पास, वोटर के पास जाके वेरिफिकेशन भी कर पाएंगे। तो चुनाव आयोग फंस गया। अब वो इन राजनीतिक दलों को रोक भी नहीं सकता है और अमित शाह इसमें कुछ नहीं कर पाए। बड़े बेबस, मायूस, हताश, उदास, निराश, यानी नाकामी साफ नजर आई, जो भारत में आज तक नहीं हुआ था। यानी ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, सत्ता का पूर्ण दुरुपयोग, स्पीकर एक तरफा कार्रवाई करे, अदालतें हैक कर ली गई, तो विपक्ष क्या करता। और विपक्ष को जब तक पता लगता तब तक चुनाव खत्म हो चुका था। पुलवामा के कातिलों का आज भी पता नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का कमाल है, अमित शाह का जलवा है कि जो कातिल भारत में आए, आतंकवादी, उनका नहीं पता है, लेकिन तुलना करते हैं सर्वश्रेष्ठ सुशासन। लेकिन अब विश्व गुरु और चाणक्य दोनों सामान्य से नजर आते हैं। जैसे वो एक दौर था, आंखों पे सबके पट्टी बंध चुकी थी, या कोई बोल नहीं पा रहा था, खौफ में था। अब वो सब खत्म हो गया। यानी अब रहस्य से पर्दा उठ गया और मोदी अब चुनाव हारेंगे, बुरी तरह चुनाव हारेंगे। होगा क्या? एक गंभीर, जिम्मेदार, जवाबदेह सरकार आएगी और जनता से प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप करेगी। नमस्कार, धन्यवाद।